तेरी कशिकर सिद को वफा कर उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद सारे नज़र रोता पहाड़ को नचाया अंग्रेज भेड़ियों से खिपाने छुड़ाया वो शाबरी का मैदान अम्मा बाद सदरे मुहतरम और दूर दराज से आए हुए तलबे-ए-किराम, हम और आप ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे हुकूक, हमारी तारीख और हमारे विरासत पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। यह वक्त है जब हमें अपने मसाइल को समझना और अपनी आवाज को बुलंद करना, अपने आईन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तक़ी होना होगा। आजादी से पहले मुसलमानों से ये वादा किया गया था कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के आज़ाद कदीमा महफूज रहेंगे, लेकिन आज 77 साल गुजर जाने के बाद मुसलमानों का क्या महफूज रहा? ऐसे लोग जो इस मुल्क की सेक्युलर बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं और यहाँ के दस्तूर को आग लगा रहे हैं और इस मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हैं। मेरे भाई, कानून तो ये कहता है कि जो जमीनें आजादी से पहले जिस हैसियत से मौजूद थी वो उसी हैसियत से बरकरार रहे। अगर कोई मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, अगर कोई कब्रिस्तान था तो वो इसी हैसियत से महफूज रहेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये लोग कागजात मांग रहे हैं। आप बताइए कि अक्सर ये जमाने की मसाजिद के कागजात आज कहाँ से लाए जाएंगे? अल्लाह अकबर, अब पुराने औकात के कागजात आज कौन लाएगा? मैं कहता हूँ कि आप हमें मजहब की बुनियाद पर जीने के हक से महरूम नहीं कर सकते। ये मुल्क हमारा भी है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इस मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं और इनके कुर्बानियों का इनकार कोई माई कलाम नहीं कर सकता। ये मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम सब एक हैं, अगर हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो हम आजाद रहेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो सब तबाह होकर मैं नहीं कहना चाहता हूं खुलकर, लेकिन मौजूदा फिरका परस्त ताकतों का किरदार बहुत बदबूदार किरदार है, बहुत बुरा किरदार है कि वो झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों ने ईसाइयों की संपत्ति को जब्त कर लिया। मैं आपसे बताता हूं, हकीकत ये है कि हर सूबे में मुसलमानों की 50% से ज्यादा औकात की जमीनों पर जमीन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने गजब कर रखा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमारी पॉलिसी भाईचारे की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी एकता की पॉलिसी है, लेकिन आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। याद रखें, हम अपना हक लेकर रहेंगे और अगर अल्लाह ने हमें जिंदा रखा तो हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं। मेरे भाई,
मैं जमीयत उलमा के हर मेंबर को जमात की तरफ से ये पैगाम देता हूँ कि ये वक्त आर पार की लड़ाई का वक्त है। या तो इस मुल्क की जड़ों को मजबूत होना है या इस मुल्क की जड़ों को निकल कर बाहर आ जाना है। अमन व अमान को खत्म होना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जिस तरह आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए सर पे कफन बांध कर कुर्बानी दी है, जमीयत उलमा की इस आवाज को अपने सीने में रखिए और इस पैगाम को दांत से पकड़िए कि जमा रहे सेक्युलरिज्म की मजबूती के लिए काम करें। मेरे भाई, वक्त बहुत हो रहा है। दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अमीरुल हिंद जिंदाबाद, हज़रत अमीरुल हिंद जिंदाबाद। मानो तेरी कलशिकर सिद्को वफा का पैकर उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद जालिम नज़र रोता पहाड़ को नचाया अंग्रेज भेड़ियों से खिताब छुड़ाया गोशावरी का मैदान ज़ालिम है खून करता यह मौत को पसंद उलमा है देवबंद।